मीनू चिड़िया के अपने दो बड़े बड़े घर थे। एक घर में तो मीनू चिड़िया खुद रहती थी और उसका दूसरा घर हमेशा ही खाली रहता था। मीनू चिड़िया, इस एक घर में तो तुम खुद रहती हो, परंतु ये तुम्हारा दूसरा घर हमेशा ही खाली पड़ा रहता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने इस दूसरे घर को किराए पर दे दो, तुम्हें बैठे बिठाए अच्छे खासे पैसे मिलते रहेंगे। हाँ जग्गू भाई, मैं भी यही सोच रही थी, परंतु मुझे कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा जो मेरा दूसरा घर किराए पर ले सके। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी भी किराए के घर में रहते थे। कालू जी, आज हमें किसी भी हालत में इस किराए के घर को खाली करना पड़ेगा, वरना मालिक मकान आकर हम दोनों को धक्के देकर घर से निकाल देगा। पता है रानी, परंतु मैं अब क्या करूं? मैंने जंगल में हर जगह ढूंढा, परंतु मुझे तो कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जो किराए पर खाली हो। मैंने सुना है कालू जी कि मीनू चिड़िया अपना दूसरा घर किराए पर देना चाहती है। क्यों ना हम मीनू चिड़िया का दूसरा घर किराए पर ले लें। अच्छा चलो ठीक है, मैं मीनू चिड़िया से बात कर कर आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। ठीक है कालू कौवी, मैं तुम्हें अपना घर किराए पर दे दूंगी, परंतु मुझे हर महीने अपना किराया समय पर चाहिए। तुम उसकी चिंता ही ना करो, तुम्हें तुम्हारा किराया हर महीने समय पर मिल जाएगा। तो फिर ठीक है कालू कौवी, आज से ही तुम दोनों मेरे दूसरे घर में रहना शुरू कर दो। बस फिर रानी कौवी और कालू कौवा मीनू चिड़िया के दूसरे घर में रहना शुरू कर देते हैं। हाय रे कालू जी, ये घर कितना सुंदर और कितना बड़ा है। काश कि ये घर हमारा होता। हाँ रानी, मुझे भी ये घर बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है, लेकिन हमारी इतनी अच्छी कहाँ किस्मत कि ये हमारा घर होता। वैसे हम तो हमेशा टूटे फूटे किराए के घर में ही रहे हैं, परंतु हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ये इतना बड़ा और शानदार घर मिल गया। बस फिर रानी कौवी और कालू कौवा आराम से मीनू चिड़िया के घर में रहने लगते हैं। इसी तरह एक महीना भी गुजर जाता है। कालू कौवी, एक महीना गुजर गया है, इसीलिए मैं तुमसे अपने घर का किराया लेने आई हूँ। मीनू चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि पिछले महीने मेरा कोई भी व्यापार नहीं था, इसीलिए मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं तुम्हें अगले महीने 2 महीनों का किराया दे दूंगा, बस इस महीने तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा चलो ठीक है कालू कौवी, तुम मुझे अगले महीने दे देना डबल किराया। मीनू चिड़िया, तुम कितनी अच्छी और रहमदिल हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कालू कौवी, मुश्किल में जो किसी के काम आए वही असल दोस्त होता है। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आपने मीनू चिड़िया से झूठ क्यों बोला? हमारे पास तो किराए के पैसे जमा थे ना। अरे रानी, मैंने मीनू चिड़िया को किराए के पैसे इसीलिए नहीं दिए ताकि मैं देख सकूं कि मीनू चिड़िया चालाक है या बेवकूफ़, परंतु ये मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ है, इसे तो मैं आराम से अपने जाल में फंसा सकता हूँ। कालू जी, आखिर आपके दिमाग में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है? मैं आपसे कह देती हूँ, अब आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगी, वरना मैं अपने भाई को बुलवा लूँगी और मेरा भाई आपको बहुत ज़्यादा मारेगा फिर। रानी, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ बस। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानी कौवी तो बस हर समय मुझे अपने ताकतवर भाई से ही डराती रहती है, वो तो हमारे जंगल में भी नहीं आता, तो फिर वो मुझे कैसे मारेगा। बस मैंने सोच लिया है, वे मीनू चिड़िया का घर मैं अपना बनाकर ही रहूँगा, अब से वे घर सिर्फ मेरा है। ये कहकर कालू कौवा जंगल के अमीर पक्षी उल्लू सेठ के पास चला जाता है। आओ आओ कालू कौवे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने जो मुझसे उधार पर पैसे लिए थे वही वापस करने आए हो ना यहाँ पर। उल्लू सेठ, आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ, सारे पैसे बस मेरे किराए में ही निकल जाते हैं। कालू कौवे, मुझे कुछ नहीं पता, चोरी करो कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। उल्लू सेठ, मुझे मीनू चिड़िया का किराए वाला घर बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसी घर में ही रहूँ। आखिर मीनू चिड़िया को क्या जरूरत है 2-2 घरों की, आप बस मीनू चिड़िया के सामने मेरा साथ दे दो।
कालू कौवे, ये तो बहुत गलत काम है। मिट्ठू महाराज को अगर पता चल गया तो मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे वो। अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, वरना मैं आपके पैसे आपको कभी नहीं लौटा पाऊंगा। कालू कौवे की बात सुनकर उल्लू सेठ सोचने लगते हैं। ये कालू कौवा तो ठीक कह रहा है, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना ये मेरे पैसे कभी भी मुझे वापस नहीं करेगा। ठीक है कालू कौवे, अब से कुछ देर बाद वे घर तुम्हारा होगा, परंतु अब मुझे इस काम के डबल पैसे चाहिए, वरना इस काम की मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अच्छा अच्छा ठीक है उल्लू सेठ, आप बस मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा और उल्लू सेठ मीनू चिड़िया के किराए वाले घर पर चले जाते हैं। क्या हुआ कालू कौवे, अचानक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात है? रुक जाओ मीनू चिड़िया, तुम्हें तो अभी ये उल्लू सेठ ही सबक सिखाएंगे। मैंने सुना है मीनू चिड़िया, तुमने कालू कौवे से किराए के बहाने काफी ज्यादा पैसे ले लिए हैं, और इसीलिए जब तक तुम इसे इसके सारे पैसे वापस नहीं लौटा देती, जब तक ये घर कालू कौवे का है। हाय रे उल्लू सेठ, ये कालू कौवा झूठ कह रहा है। मैंने तो एक बार भी कालू कौवे से अपने घर का किराया नहीं लिया। बस बस मीनू चिड़िया, मैं सब जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ही शातिर हो। बस आज से ये घर कालू कौवे का है, तुम आज के बाद कभी भी नजर उठाकर इस घर की तरफ देखोगी भी नहीं। चलो यहाँ से चली जाओ। फिर उल्लू सेठ ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये क्या हो रहा है? आपने मीनू चिड़िया का घर उससे क्यों छीन लिया? मीनू चिड़िया ने तो इस बार हमसे अपना किराया भी नहीं लिया था। अरे रानी, इस काम में तो थोड़ा बहुत गलत करना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ कालू जी, आप कभी नहीं सुधरेंगे। फिर रानी कौवी फौरन वहाँ से मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया, परंतु कालू जी ऐसा करेंगे इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था। तुम परेशान मत हो मीनू चिड़िया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रानी कौवी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उल्लू सेठ कभी भी मुझे मेरा घर वापस नहीं लेने देंगे। बस मीनू चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो। फिर रानी कौवी मीनू चिड़िया को लेकर अपने भाई के पास दूसरे जंगल चली जाती है। रानी कौवी अपने भाई के पास आकर उसे कालू कौवे की सारी बात बताने लगती है। क्या कालू कौवे ने दोबारा से वही काम करने शुरू कर दिए? अब तो मैं कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। फिर वे सारे गुस्से में कालू कौवे के पास चले जाते हैं। कालू कौवे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने अपनी बहन की तुमसे शादी करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे अरे भैया, आप यहाँ पर अचानक कहाँ से आ गए? अगर बता के आ जाते तो मैं थोड़ा खाने पीने का इंतजाम कर लेता। कालू कौवे, मैं और रानी कौवी लेकर आई हैं यहाँ पर कौवे भाई को। कालू कौवे, फौरन मीनू चिड़िया का घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अरे तुम कौन हो कौवे? चलो जाओ यहाँ से, हमें तंग मत करो। उल्लू सेठ की बात सुनकर रानी कौवी के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे अरे भैया, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं खाली कर देता हूँ ये घर मीनू चिड़िया का ही है। बस मैं तो मीनू चिड़िया को जाल में फंसा रहा था। ये बात सुनकर रानी कौवी का भाई कालू कौवे को बहुत ज्यादा मारने लगता है। और फिर इस तरह रानी कौवी के भाई की वजह से मीनू चिड़िया को अपना घर वापस मिल जाता है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। दूर किसी जंगल में दो बहनें रहा करती थीं, कोमल चिड़िया और मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, परंतु इसकी बहन कोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मतलबी थी। ये दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा गरीब थीं। इस कारण बस कोमल चिड़िया को हमेशा अमीर होने की ज़िद लगी रहती थी। इसीलिए इसने यही सोचा था कि कोमल चिड़िया किसी अमीर चिड़े से शादी करके बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाएगी। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया से बड़ी थी, इसीलिए मीनू चिड़िया के लिए
एक दिन रिश्ते वाले आने वाले होते हैं। आज तो मीनू चिड़िया के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। और तो और मैंने सुना है कि वे चिड़ा बहुत अमीर है। अगर इस अमीर चिड़े से मीनू चिड़िया की शादी हो गई और बाद में मुझे कोई अमीर चिड़ा ना मिला तो मैं तो बहुत ज्यादा गरीब ही रह जाऊंगी। क्यों ना इस चिड़े से मैं ही शादी कर लूं। कुछ ही देर के बाद एक कबूतर एक अमीर से चिड़े को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है। उस समय मीनू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं होती है। कोमल चिड़िया, मीनू चिड़िया कहाँ है? मैं इस चिड़े को ले आया हूँ। ये चिड़ा बहुत ही ज्यादा अमीर है और ये चिड़ा मीनू चिड़िया से शादी करना चाहता है। रुको कबूतर, अरे चिड़े जी, मेरी बात सुने। तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मीनू चिड़िया की जगह मुझसे शादी कर लो। वैसे भी चिड़े जी, मैं तो आपको बहुत ही पहले से पसंद करती हूँ। सोनू चिड़ा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वे चिड़ा तो कोमल चिड़िया से कभी मिला भी नहीं था। पर चिड़िया जी, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ, तो फिर आप मुझे पसंद कैसे करती हैं? आपने मुझे नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तो आपको बहुत बार देखा है, इसीलिए मैं आपको पसंद करती हूँ। ये सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। अरे सोनू चिड़े, मान जाओ ना मेरी बहन की बात। तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है, वे तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए वे फौरन अपनी बहन की शादी सोनू चिड़े से करवाने पर राजी हो जाती है। बस फिर अब कुछ ही दिनों में कोमल चिड़िया और सोनू चिड़े की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब तो शादी के बाद कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है। शुक्र है मेरी शादी सोनू चिड़े से हो गई है और मेरा अमीर होने का सपना भी सोनू चिड़े ने पूरा कर दिया है। वैसे भी अब तो मीनू चिड़िया की शादी किसी गरीब चिड़े से होगी, क्योंकि अमीर चिड़ा तो जंगल में कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा अमीर चिड़ा तो ये सोनू चिड़ा है, जिससे मेरी शादी हुई है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी अपनी बहन को खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। कोमल चिड़िया कितनी खुश है, क्योंकि उसकी शादी सोनू चिड़े से जो हुई है। सोनू चिड़ा कितना अमीर है, और तो और कोमल चिड़िया का अमीर होने का सपना भी सोनू चिड़े ने पूरा कर दिया है। अगले दिन मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के बड़े से घर में आती है। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को देखकर बहुत ही ज्यादा इतराने लगती है। अरे मीनू चिड़िया, आओ आओ, देखो मेरा कितना बड़ा घर है और ये घर कितना सुंदर है। तुमने तो कभी इतना बड़ा घर देखा ही नहीं होगा। आखिर तुम इतनी ज्यादा गरीब जो हो। चलो, आज तुमने मेरी बदौलत इतना बड़ा घर भी देख लिया। देखो देखो, मेरा घर कितना सुंदर है। कोमल चिड़िया, ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो? तुम अमीर हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरा अपमान करो। बस बस मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हम दोनों सगी बहनें नहीं हैं, बल्कि तुम तो मेरी सौतेली बहन हो, क्योंकि मेरी मम्मा तुम्हें एक पेड़ के नीचे से उठा कर लाई थी। बस बहुत हो गया, आज से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ अमीर पक्षियों से ही दोस्ती करूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इतनी गरीब चिड़िया से मुझे तो अब बात भी नहीं करनी है। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी बहन मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, मुझे नहीं पता था। कोमल चिड़िया ने आज मेरा कितना अपमान किया है। मेरा दिल तोड़ा है इसने। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसके पास चंद दौलत के आ गई, ये अपनी बहन को ही भूल गई। एक दिन मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए जा रही होती है कि मीनू चिड़िया को एक पेड़ पर एक पोस्टर लगा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया उसके पास आती है। चिड़े महाराज की राजकुमारी कहीं खो गई हैं। जो कोई भी चिड़े महाराज की राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, इसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा।
अरे वाह, अगर मैंने राजकुमारी को ढूंढ लिया तो मैं अमीर हो सकती हूँ और मेरी वजह से महाराज अपनी राजकुमारी से भी मिल लेंगे। फिर मीनू चिड़िया राजकुमारी की तस्वीर देखने के लिए चिड़े महाराज के पास चली जाती है। चिड़े महाराज, आप मुझे अपनी राजकुमारी की तस्वीर दिखा दें ताकि मैं इसे आसानी से ढूंढ सकूं। चिड़े महाराज के कुछ कहने से पहले ही इनकी नज़र मीनू चिड़िया के हार पर पड़ती है। महाराज मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, ये तुम्हारे पास हार कहाँ से आया? चिड़े महाराज, ये हार तो बचपन से ही मेरे साथ है। मैं बचपन में अपने माँ बाबा से बिछड़ गई थी। बस इतना याद है कि ये हार मेरी माँ बाबा ने मुझे पहनाया था। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर चिड़े महाराज बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये हार हमने बचपन में अपनी राजकुमारी को पहनाया था। मतलब तुम ही हमारी खोई हुई राजकुमारी हो मीनू चिड़िया। क्या आप ही मेरे बाबा हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मुझे मेरा परिवार मिल गया है। और अब मीनू चिड़िया पूरे जंगल की राजकुमारी बन जाती है और ये बात पूरे जंगल में हवा की तरह फैल जाती है। कोमल चिड़िया ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा जलती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू चिड़िया इस जंगल की रानी कैसे बन सकती है? अब तो मीनू चिड़िया मुझसे बहुत ज्यादा अमीर हो गई है और मैं तो मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा गरीब हो गई हूँ। मुझे कुछ भी करके मीनू चिड़िया से तो ज्यादा अमीर होना ही पड़ेगा। और फिर कोमल चिड़िया अमीर होने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ किसी अमीर चिड़े की तलाश कर रही होती है, जिससे वे शादी करके मीनू चिड़िया से भी ज्यादा अमीर हो जाए। चील बहन, आप मुझे छोड़ दें, मुझे मारकर मत खाएं। मैं अपनी जगह आपको एक सुंदर सी चिड़िया लाकर दूंगा। आप उस चिड़िया का खूब मजे से मांस खाना। ऐसी बात है, वैसे भी कौवे का मांस तो बहुत ही बदस्वाद होता है और चिड़िया का मांस बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जाओ कौवे, जाके मुझे किसी भी सुंदर सी चिड़िया का मांस ला के दो। अगर तुम भाग गए तो तुम याद रखना, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगी और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं चील बहन, मैं कहाँ भागूंगा, बस आप मुझे कुछ समय दीजिए। ये कहकर वे कौवा किसी चिड़िया की तलाश में चला जाता है। ये ताज तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलो इसको पहन लेता हूँ। इसको पहनने के बाद मैं थोड़ा हैंडसम लगूंगा। यह कहकर वे कौवा वे ताज पहन लेता है। ये ताज पहनने के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। अब मैं ये ताज हमेशा पहना रहूंगा। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे एक चिड़िया भी ढूंढनी है जो मुझे चील बहन को ले जाकर देनी है, वरना चील बहन तो मुझे ही खा जाएंगी। वहीं से वे कोमल चिड़िया भी किसी अमीर चिड़े की तलाश में जा रही होती है कि वे उस ताज पहने कौवे को देखती है। कोमल चिड़िया फौरन उस कौवे के पास जाती है। कौवे महाराज, आप कौन से जंगल के महाराज हैं? क्योंकि इस जंगल के महाराज तो एक चिड़े महाराज हैं। ये चिड़िया मुझे महाराज क्यों कह रही है? ओ हाँ, मैंने अपने सर पर महाराजों वाला ताज जो पहना है, जब ये चिड़िया मुझे महाराज कह रही है। क्यों ना मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बनाकर चील बहन के पास ले जाऊं। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ चिड़िया, मैं एक दूसरे जंगल का महाराज हूँ। मैं तो यहाँ पर चिड़े महाराज से मिलने के लिए आया था। कौवे महाराज, आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। शादी? और वो भी तुमसे? तुम तो एक चिड़िया हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये मौका बहुत अच्छा है। मैं इस चिड़िया से शादी का बहाना करके इसे चील बहन के पास ले जाता हूँ। क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? हमारी शादी जरूर होगी। चिड़िया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है कौवे महाराज, हम आज ही जाकर शादी कर लेते हैं। तो फिर ठीक है चिड़िया, तुम पहले मेरे साथ मेरे माँ बाबा के पास चलो। मेरे माँ बाबा ने अगर हाँ कर दी
तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये कहकर वे कौवा कोमल चिड़िया को बेवकूफ बनाकर चील के पास ले जाता है। चील बहन, मैं इस चिड़िया को आपके पास ले आया हूँ। अब आप इस चिड़िया को मारकर आराम से खाइए। मैं चलता हूँ। कौवे महाराज, आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप तो मुझसे शादी करने वाले थे ना। मैं कोई महाराज वगैरह नहीं हूँ। ये ताज तो मैंने इसलिए पहना है ताकि मैं हैंडसम दिख सकूं। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वे कौवा वहां से चला जाता है और वे चील उसी समय कोमल चिड़िया को मारकर खाने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जलन हसद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन हमें बहुत ही बड़ा नुकसान देती है।